योग दिवस प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया। राजनीतिक दलों के लोगों से लेकर आम आदमी तक ने इन कार्यक्रमों में शिरकत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में योग किया, तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में योगाभ्यास किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में योग किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप नगर विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 100 से अधिक योग पार्क विकसित किए। इन पार्कों में योग और संबंधित गतिविधियों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद रहीं। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर किसी को योग करना चाहिए। योग हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और शरीर को फिट रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। मैं हमेशा योग करती हूँ। मेरे घुटने में थोड़ी समस्या है, लेकिन मैं योग करती हूँ। 2027 की तैयारी राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दी है, तो वहीं पिछड़ी जातियों की गोलबंदी करने का प्रयास कांग्रेस पिछले काफी वर्षों से कर रही है। इसकी झलक यूपी कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में देखने को मिली। कांग्रेस की जिला और शहरी कार्यकारिणी में सामाजिक न्याय की झलक दिखेगी। जातिगत संतुलन सदा नजर आएगा। इसके लिए करीब 60% दलित और पिछड़े वर्ग के पदाधिकारी, जबकि 20% महिलाओं की भागीदारी होगी। उम्मीद है कि जून माह के अंत तक अथवा जुलाई के पहले सप्ताह में 133 जिले और शहर कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। आगरा स्थित समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमकेंद्र सिंह राणा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। करणी सेना अध्यक्ष ओमकेंद्र सिंह राणा ने इस मामले में अपने खिलाफ दर्ज 2 FIR को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोनों मामलों में गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई है। ये आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति हरवीर सिंह खंडपीठ ने पारित किया। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं बनवाया, महाराज सोहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय नहीं बनवाया, वे विकास नहीं करते थे। वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी के दाऊद गिरोह को पालते थे, पार्टनरशिप करते थे, उनके साथ मिलकर बंदरबाट करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे। कोई आतंकवादी वारदात होती थी, बदनाम आजमगढ़ होता था। पहचान का संकट मेरे इन नौजवानों के सामने आता था। आजमगढ़ में सीएम योगी की डी कंपनी के जिक्र पर अखिलेश यादव भड़क उठे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि आप डी कंपनी किसको बोलते हैं? उनका मीडिया एडवाइजर जिसने हमारे खिलाफ पैसे देकर प्रेस के लोगों में चलवाया न्यूज, उसका नाम एक्सपोज हो गया है। याद कीजिए, नाम सब जान गए हैं, सब पत्रकार जानते हैं उसका नाम। उसका लेन देन तो डी कंपनी से ही था, इसलिए उन्हें डी कंपनी याद आ रही है। बताओ, डी कंपनी से लेन देन था कि नहीं था? डी कंपनी से लेन देन था और जमीन लेन देन है। जमीनी रिश्ते हैं, ऐसे वैसे रिश्ते नहीं हैं, जमीनी रिश्ते हैं। जिससे रिश्ते वो कहाँ है? कंपनी वाला किस देश में है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में गड़बड़ी की जांच का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। सीबीआई की ओर से मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र के बाद आयोग और नौकरशाही में हलचल है। लेकिन चर्चा ये भी है कि नौकरशाही सीबीआई जांच को डिरेल करना चाहती है। हाई कोर्ट ने भी जांच में देरी को लेकर कई बार सीबीआई को फटकार लगाई है, जिसके बाद सीबीआई ने शासन को बार बार पत्र भेजा, लेकिन मामले में अब तक तेजी नहीं आ सकी है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI में छात्र न सिर्फ मशीनों की मरम्मत या फिर पारंपरिक स्किल सीखेंगे, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और कई तकनीकों में भी महारत हासिल करेंगे। प्रदेश में 10 लाख लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विशेषज्ञ बनाने के लिए AI प्रज्ञा कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसकी शुरुआत ITI अलीगंज से हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में नई पहचान देने की तैयारी है। योगी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का केंद्र बिंदु 300 किलोमीटर लंबा आउटर रिंग रोड है, जो लखनऊ को सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, हरदोई और उन्नाव जैसे 6 जिलों से जोड़ेगा। ये सड़क लखनऊ में ट्रैफिक की भीड़ को कम करने और आसपास के जिलों के साथ हाई स्पीड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का मास्टर प्लान है। इन जिलों की राजधानी से बेहतर कनेक्टिविटी हो जाने से आने जाने की यात्रा सुगम होगी। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर वासियों को 2 बड़ी सौगात मिलने के बाद लोग उत्साहित दिखे। एक तरफ पटना से गोरखपुर के बीच चलाई गई वंदे भारत ट्रेन का वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ, तो वहीं दूसरी ओर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का शुभारंभ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान आम जनता भी बेहद खुश नजर आई, क्योंकि अब उनका सफर सुगम और आरामदायक हो सकेगा। ट्रेन से यात्रा के दौरान स्कूली बच्चे भी बेहद उत्साहित और खुश नजर आए, तो वहीं देखा जा रहा है कि सीएम योगी का ध्यान पूर्वांचल की तरफ ज्यादा है।